हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। नोम जन्मादस्य तन्नाव्यादिश्य वियज्ञः सौराटः तेने ब्रह्म हृदयादि कवि मुह्यन्ति सूर्यः तेजोवारी मृदाम यथा विनिमय यत्र त्रिसर्गं रसः धाम्ना स्वेन सदा हृदयनस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमः। तो आप सबका स्वागत करते हैं हम लोग। परम भगवान से आप सब भक्तों के लिए मंगल की प्रार्थना। आप सब भक्तों का कृष्ण में बड़ी प्यार खूब फले फूले। भगवान श्री हरि के चरण में आपके मंगलमय यशस्वी पुण्यवान जीवन की प्रार्थना करते हैं। और हम शुरू करते हैं। आज का हमारा जो विषय है कि हाउ टू बिकम हम्बल, कि हम अपने जीवन में कैसे सरल बने। हम ऐसा कैसा अपना जीवन जिए कि हम उसमें सरलता को प्राप्त हो। अर्थात जो भक्ति है वो सरलता का श्रृंगार है। भगवत गीता में भगवान ने जो है सबसे पहले जो जिक्र किया है वो सिंपलिसिटी का किया है कि हम कैसे सरल बन सकते हैं। अगर वास्तव में हम सरल नहीं बन पाते अपने जीवन में, भले हम कुछ भी बन जाए, तो भौतिक जगत में एक मान प्रतिष्ठा ऐश्वर्य सब चीज़ें अलग हो सकती है कि भाई हमें वो चीज़ें मिले, लेकिन जहाँ तक भक्ति की बात है, भक्ति सरलता, अर्थात जो सरलता है भक्ति का गहना है। जो व्यक्ति जितना सिंपल होगा, सरल होगा, वो इतना ही अच्छी तरह से भक्ति में बढ़ेगा। ये सिद्धांत है जीवन का, और सिद्धांत को हमेशा याद रखना चाहिए। शास्त्रों में तो शिलपाद जी ने भगवत गीता के इसी सरलता पे ही बोला है कि हमें इतना सरल होना चाहिए, इतना सिंपल होना चाहिए, इतना विनम्र होना चाहिए, हम्बल होना चाहिए कि जो भक्त होता है इतना वो हम्बल होता है, विनम्र होता है कि वो शत्रु को अपने मन की बातों को बता सकता है। शत्रु को भी, उसके लिए मित्र या शत्रु में कोई अंतर नहीं होता, वो सबको एक दृष्टि देखता है। तो ये जो गुण है सरलता का, हम्बलनेस का, जो विनम्रता का, ये हमारी सुंदरता को तो बढ़ाती है भक्ति की, साथ ही साथ हमें भगवान के और अधिक निकट लेकर के जाते हैं। क्योंकि जब तक हमारे जीवन में विनम्रता नहीं आएगी ना, तरणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णु मानी न मानदे कीर्तन्य सदारी। संसार में लोगों ने, बड़े बड़े लोगों ने बड़े बड़े राज्य को, साम्राज्य को जीता है, लेकिन इतिहास ने उनको मिट्टी में मिला दिया है। सब कुछ जीतने के पश्चात भी आज उनका नाम और निशान नहीं है। जैसे बोलते हैं ना कि सदियों रहा गैरत दुश्मन जमाना हमारा, लेकिन है कुछ बात ऐसी कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों से जय दुश्मन जमाना रहा, भारत के ऊपर आक्रमण किया, कुछ भी किया, लेकिन यदि हम विनम्र न होते, सरल न होते, स्वभाव में प्रेम न बांटते, तो वास्तव में इससे बड़ा कोई हथियार नहीं था, हथियार नहीं हो सकता। आज मैं एक चीज देख रहा था, आप कहें पूजी, थोड़ा सा कुछ चीजें जानकारी मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था, उसमें दिखाया जा रहा था, वास्तव में हृदय जो है गदगद होगा उसको देख कर।
इसमें एक सैनिक जो था, पुलिस वाला जो था, वो डंडा मार रहा है, ऐसे डंडा जो वो रखे हैं एक बुजुर्ग व्यक्ति को, और बुजुर्ग व्यक्ति के हाथ में डंडा नहीं था, बल्कि उसके हाथ में प्लेट थी। वो कह रहा है कि बेटा तू पहले खा ले, मुझे बाद में मार, शायद तू भूखा हो, तू खा ले, मुझे बाद में मार देना। और ये जो आजकल आंदोलन चल रहा है किसानों का, उसमें उन सरदार किसकी बात की है, मतलब कितना अद्भुत दृश्य होगा संसार का, इससे बड़ा शिक्षा नहीं हो सकती कि एक सैनिक, एक पुलिस वाला डंडा मार रहा है, वो लाठी मार रहा है, वो कह रहा है कि तुम भूखा होगा पहले खा ले। वो एक अलग बात है कि आज मतलब जो सत्ता में बैठे लोग हैं, अहम जो सत्ता में व्यक्ति जाता है तो एक अहम सर पे घूमता है उसके, वो बुद्धि खराब कर देता है। अहम की तो बात है, नहीं तो अगर विनम्रता में आ जाए और हाथ जोड़ करके इतने लोगों से माफी मांगे कि हमसे गलती, हम उसको आपकी बातों को मानते हैं, कुछ भी समस्या नहीं है। तो डर है, झूठा बोलना, ये करना, मतलब आज के सैनेरियो में मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कैसे सरल बनना चाहिए, और सरल नहीं बनता उसका परिणाम क्या होता है। तो ये इस समाज में, इस संसार में ऐसा हो रहा है। तो जब तक व्यक्ति हृदय से विनम्र नहीं बनेगा, मतलब उन व्यक्ति के साथ में हमेशा होता है जो समाज की सेवा करना चाहते हैं, उन्होंने कुछ एक विशेष योगदान हो। दुख देखो किस बात का आता है कि जो कुछ परिवार अपना घर बार छोड़ करके सड़कों पर पड़े हुए, एक तरह से बर्बादी है वो। और जिन लोगों को बिठाया अच्छे कार्यों के लिए, वो लोग एसी के रूम में हीटर लगा करके मजे से सो रहे हैं, संसार का सारा सुख भोग रहे हैं, और कह रहे हैं कि हम तो बहुत त्यागी हैं। त्यागी है, आपने घर बार छोड़ा, फायदा क्या हुआ अगर आप किसी का हृदय नहीं जीत पाए, किसी के हृदय में आप प्रेम नहीं भर पाए, किसी के हृदय को आप, किसी के दुखी व्यक्ति को गले से नहीं लगा पाए, तो फिर फायदा क्या हुआ ऐसा त्याग करने से, बड़ा व्यक्ति से बनने से। और बल्कि उल्टा प्रोपगंडा चलाना किसी के खिलाफ। अगर कोई व्यक्ति कहता है भाई मेरी ये समस्या है, तो उससे कहना कि नहीं तुम तो दुष्ट हो, तुम तो दुश्मन के मित्र हो, तुम तो ये और वो, तानी पानी क्या क्या नाम बोलते हैं, हम तो नाम भी नहीं लेना चाहते भैया। मतलब मैं इस बात को यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि जब सत्ता का अहंकार होता है, वो कैसे, जो पद प्रतिष्ठा का जो अहंकार है, कैसे अच्छे अच्छे लोगों की बुद्धि घुमा देता है। लेकिन मैं कोट करना चाहता हूँ आपके सामने एक राजा का कर्तव्य। इतिहास में सुना हुआ अपने नाम जो है कालिदास जी का। कालिदास जी का एक नाटक कह सकते हो, महाकाव्य कह सकते हो, उसका नाम है अभिज्ञानम शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम। कालिदास जी का पढ़ लेना। जब ऋषि की पत्नी उस शकुंतला को लेकर के जाती है दुष्यंत के महल में, और रात्रि का जो है, जो प्रहर है, अर्धरात्रि का प्रहर होता है उस समय, तो दरवाजे पे जाकर वो कहती है कि मुझे राजा से मिलना है। तो वहां पर जो एनएसजी का सिक्योरिटी जो कमांडो खड़ा है, गार्ड खड़ा है, बड़े ध्यान सुनने की बात है, तो वहां पर ये होता है कि जैसे ही शकुंतला, जो उसकी जो कहानी है वो ऐसे होती है कि वो कण्व ऋषि के आश्रम में रहती है, और एक बार वहां पर दुष्यंत नामक राजा आता है, तो उस समय ऋषि नहीं होते, उनका स्वागत करती, सम्मान करती है, तो वहीं पर वो ठहर जाता है। तो ठहरता है तो वो, उनमें दोनों में एक इंटीमेट टॉक होती है, दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो राजा तो शकुंतला से मिलते हैं दोनों, पति पत्नी के जैसे, और उसी तरह से जब वो उनका, वो एक दूसरे मिलते हैं, संग होता है, तो राजा एक अंगूठी दे करके चला जाता है।
जब राजा अंगूठे को देकर चल जाता है कि मैं अभी तो जा रहा हूँ युद्ध में या किसी कार्य से, मैं फिर आपको लेने के लिए आऊँगा दोबारा से, और मैं आपको, आप मेरी पत्नी हो, ये सबूत आपके पास में है, ये एविडेंस है, इसको तुम जो है रखना अपने पास में। और तो जब बाद में उनको जो है दुष्यंत शकुंतला के एक पुत्र होते हैं भरत, वो 3 भरत में से एक भरत है। आज मैं तीसरे भरत की कहानी भी यहाँ पर आ गई। 2 भरत आप सुनते हो, भगवान श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई, और भागवतम 5वें स्कंद में जड़ भरत जी, भरत महाराज, इनके नाम पर पूरा भारत पृथ्वी का नाम पड़ा है। तो लेकिन ये तीसरे भरत है, दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र। तो जब वो नहीं आता राजा लौट करके, और उनको जो है पुत्र हो जाता है, भरत का जन्म हो जाता है, तब एक समाज लोग व्यवहार में अनेकों लोग पूछते हैं कि भाई ये पुत्र हुआ है, इसका पति कौन है, इसका पिता कौन है बालक का। तो वो कहते हैं कि भाई ये दुष्यंत की पत्नी है शकुंतला, और वो मतलब वो नहीं आया है। तो फिर जो कर्ण ऋषि है, उनकी जो पत्नी है, वो लेकर के शकुंतला को जाती है महल में, और जब वो जाती है तो वहाँ सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है, एनएसजी कमांडो खड़ा है। तो कहती है कि हमें इमरजेंसी और हमें मिलना है राजा से। तो रात्रि के, सोचो रात्रि के अर्ध प्रहर में और रात्रि में आधी रात को, तो वो जो ऋषि की पत्नी होती है थोड़ी सी सकुचाती है, थोड़ी घबराती है, कहती है क्या राजा हमसे मिलेंगे? उसने क्यों नहीं, कर्तव्य है, बिल्कुल मिलेगा आपसे, उसकी ड्यूटी है मिलना। तो कहते घंटा बजाओ, ये यहाँ घंटा अलार्म में, तो घंटा बजाती है। तो इतिहास गवाह है इस चीज का, अब विज्ञान शकुंतलम में पढ़ लेना है बात, घटना आप। राजा उठ करके आता है, बात सुनता है। बताइए, पूरे उस समय कितना प्रतापी राजा, एक किसी भी आवाज के लिए आता है, बात सुनता है। तब सब घटना होती है, पूछता है सबूत क्या है, मेरी पत्नी है। तो उनको अंगूठी दिखाती है, उनको याद आती है उस अंगूठी की, फिर जो है उनको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता है। यहाँ तो लोग राजा बनने के लिए जो है परिवार के साथ पत्नी का भी त्याग कर देते हैं, मतलब समाज में आदर्श दिखाने के लिए। और सामान्य जनता कोई मिल नहीं सकती, कोई उनके विरुद्ध आवाज नहीं उठा सकता, वो घोषित हो सकता है। तो कहाँ की विनम्रता है, खाली लोक दिखा, लोकाचार के लिए। तो ये नहीं चलेगा साहब। विनम्रता के ऊपर हमने बात की है, सरलता के ऊपर बात की है, तो हम वहीं रहेंगे। कुछ लोगों को लग रहा है पूजी कुछ कौन सी बात बता रहे हैं, हम वही बता रहे हैं जो उदाहरण दे के बताया हमने, विनम्रता, कि एक राजा का कर्तव्य कैसे होना होता है, कैसे वो सरल हो सकता है, कैसे एक राजा का उदाहरण दिया गया। तो इसी तरह से हमारे जीवन में भी जब विनम्रता आएगी, तो हम पूरे जगत को जीत सकते हैं, पूरे संसार को जीत सकते हैं। ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है, इसको हमेशा अपने जीवन में याद रखना चाहिए। तो शिला जी से एक बार किसी पत्रकार ने पूछा था कि आप पूरे विश्व में घूमते, आप इतना बड़ा आंदोलन अपना खड़ा किया, इतने भक्त बनाए, इतना प्रचार किया, इसके पीछे क्या रहस्य है, कैसे आपने इतना बड़ा कार्य किया है, आपकी सफलता का राज क्या है? तो शिला जी ने बहुत सिंपल सी एक बात बताई कि मैंने ये तरुणादपि सुनिचेन तरुरपि सहिष्णुना मानी न मान दे कीर्तनीय सदा हरि। इस भगवान के जो नाम है, इसकी कीर्तन जो है, इसको मैंने अपने जीवन में उतारा अक्सर से, इस मंत्र को, यही मेरी सफलता का राज है। इस मंत्र को मैंने अपने जीवन में उतारा, यही मेरी सफलता का राज है। तो जब हम ये विनम्रता का भाव रखेंगे, सरलता का रखेंगे, संसार के प्रति दया का भाव रखेंगे, जो हमें कर्तव्य मिला है, ड्यूटी मिली है, अगर नहीं होता है तो छोड़ देना चाहिए उस पद को। हमें खाली पद प्रतिष्ठा के लिए नहीं आना चाहिए। बताते हैं अगर प्रजा कोई पाप करती है ना, तो उस प्रजा को, मतलब राजा कोई पाप करता है तो प्रजा को उसको चौथाई भुगतान करना पड़ता है, और प्रजा करती तो राजा को भुगतान करना पड़ता है। इसलिए हमने कुछ समय पहले बताया था कि जो कलयुग में जितने भी राजा पद पे बैठे हैं ना लोग, और जो कर्तव्य का सही निर्वाह नहीं कर रहे हैं, कोई भी क्यों ना हो,
वो नर्क में जाएगा। बहुत ही कम चांस है, क्योंकि स्वयं ब्रह्मा जी कह रहे हैं इस बात को। जब महाराज परीक्षित जो जाते हैं कहाँ पर, भगवत धाम जाते हैं भागवत कथा सुन करके, और उनके जो ऑफिस है, जो ब्रह्मलोक है, वहाँ पर सतलोक में जो हंगामा होता है खड़ा, लोग कहते हैं कि शोर मचता है, तो कहते हैं ब्रह्मा जी भाई शोर क्यों मचा रहे, क्या हुआ? कहते हैं जी कलयुग के एक राजा आया और वो भगवत धाम जा रहा है कथा सुन करके। ब्रह्मा जी कह रहे थे कि ये तो असंभव, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कलयुग के तो राजा बड़े जो है एक तरह से मतलब बड़े भौतिकवादी होते, तो सब भौतिक कार्य में लगे होते हुए कैसे भगवत धाम जा सकते हैं? तो जो भगवत धाम जा सकते हैं, तो ऐसा ये जो है नहीं हो सकता। तो वो कहते हैं कि उन्होंने भागवत कथा सुनी है। तो भागवत कथा सुनने से ही एकमात्र कोई व्यक्ति भगवत धाम जा सकता है। ये ब्रह्मा जी भी आश्चर्य में हो गए कि कलयुग में लोग जो है कैसे मतलब पथ भ्रष्ट है। तो वास्तव में यदि हम सरल बने, विनम्र बने, अपने कर्तव्य का सही रूप में पालन करें, तो पूरे मानव समाज को हम आलोकित कर सकते हैं। पूरे मानव समाज के लिए जो एक संदेश जा सकता है हमारे द्वारा। तो ये बहुत बड़ा गुण होना चाहिए जीवन में भक्ति का, कि हम सरल बने। बिना सरलता के बने कोई लाभ नहीं होगा। कि जिंदों की पहचान झुकना होता है, और अकड़ते तो मुर्दे भी है। जब जीवन से निकल जाता है, प्राण निकल जाते हैं, फिर मुड़ता नहीं, अकड़ जाता है। इसी तरह से जब जीवन में हमारे कृष्ण भक्ति होगी और हम सरल होंगे अपने हृदय से, तो तब जा करके हमारी भक्ति, हमारा सरलता पूरे संसार को आकर्षित करेगी। जिसके पास में कहावत है कि व्यवहार है, उसके पास में वो व्यक्ति पूरे जगत को जीत सकता है, पूरा संसार उसका व्यक्ति है। और जो व्यवहारिक नहीं है, विनम्र नहीं है, उदार नहीं है, वो सब कुछ होते हुए भी सब कुछ हार सकता है। वही निर्धन वही है जिसके पास में संयम नहीं है। जिसके पास में संयम है, दया है, करुणा है, प्रेम है, सदाचार है, वो व्यक्ति हमेशा धनी रहेगा, और धनी व्यक्ति कभी भी हार नहीं होती। तो धनी हमें जो बनना है, वो भगवत भक्ति के द्वारा धनी बनना चाहिए, भगवत प्रेम के द्वारा धनी बनना चाहिए। और वो आएगा गुण विनम्रता से। जब हम सरल बनेंगे, भगवान का नाम लेंगे, शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, तो फिर हम जान पाएंगे कि कैसे इस जगत में बड़े से बड़े, महान से महान जो व्यक्ति हुए हैं, उन्होंने अपने हृदय से दुनिया को जीत लिया है। जैसे हमारे शिलपाद जी कितने विनम्र थे, कितने सरल थे। उन्हें कहीं भी कोई भी फोटो आपको ऐसा नहीं मिला कि वे ऐसे हाथ आशीर्वाद दे रहे हैं, हमेशा ऐसे ऐसे। तो ये भाव ही हृदय में सरलता का, भक्ति का, हमें भगवान की ओर लेकर के जाएगा। तो वास्तव में हमारा पूरा जीवन मानव समाज में लगना चाहिए, कि लोगों के प्रति हमारे हृदय में दया हो, प्रेम हो, करुणा हो। हम हर व्यक्ति को दुखों को दूर करने का प्रयास करें। जय नहीं कि आपके पास धन होगा, नहीं। मैं देखता हूं कि सिख कम्युनिटी है भारत के अंदर, 2% है केवल, और पूरी दुनिया को खाना खिलाते हैं, पूरी दुनिया को भोजन खिलाते हैं। आज इस हालत में भी वो लंगर चला रहे हैं रोड में बैठ कर भी वो लंगर चला रहे हैं। तो साहब किसी की औकात नहीं देखनी चाहिए, उसका जज्बा देखना चाहिए, उसकी हिम्मत देखनी चाहिए। आपने खीर के और उसके तो भंडारे देखे, लेकिन वो बादाम काजू के भंडारे चला देते हैं। तो ये
जो सहिष्णुता है जो हृदय में दूसरे के प्रति खिलाने की, बहुत बड़ी सेवा है। किसी व्यक्ति को भोजन खिलाना, वस्त्र देना, ये मान लो अगर उसने आपको भोजन दिया ना, उसने आपको सब कुछ दे दिया अपना। किसी के द्वारा दिया गया भोजन का मतलब है कि उसने आपको सब कुछ प्रदान कर दिया अपना हृदय। ऐसे कोई हर किसी को भोजन नहीं दे सकता, जो वही दिखाएगा वही दे पाएगा जिसके हृदय में प्रेम होगा। जैसे लॉकडाउन के द्वारा हमारे भक्तों ने दिल्ली में 5 लाख से भी ज़्यादा लोग प्रतिदिन भोजन दिया था। 5 लाख से भी ज़्यादा लोग एक दिन में भोजन बढ़ता था एक सोसाइटी के द्वारा। तो क्यों हुआ ये? सरलता के कारण, विनम्रता के कारण। तो विनम्र हो या सरल बनेंगे हम, तो हम निश्चित रूप से जो है दूसरे का हृदय जीत पाएंगे। विनम्रता या सरलता हमारे जीवन में नहीं आई तो हम किसी का तो क्या, स्वयं का भी कल्याण नहीं कर पाएंगे, आत्म कल्याण नहीं कर पाएंगे हम अपने आप को भी। हमारा स्वयं का भी आत्म कल्याण तब होगा जब हम भक्ति और प्रेम से जो है समर्पण करेंगे, दूसरे की सेवा करेंगे और पूरे मानव समाज की भलाई के लिए कार्य करेंगे। अगर वास्तव में पूरे मानव समाज की भलाई कार्य होगा तो ये पूरा जगत फिर से सुंदर बन जाएगा। कहीं कोई झगड़ा नहीं होगा, कोई नफरत नहीं होगी, कोई द्वेष नहीं होगा, कहीं भी किसी प्रकार का लोगों के हृदय में कलमश नहीं रहेगा, केवल और केवल प्रेम का होगा। प्रेम का संदेश पूरे जगत में जाना चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो हम आशा करते हैं कि आपके साथ साथ मैं भी उस सरलता को जीवन में अपनाऊं, मैं भी विनम्रता को, जो शिक्षा है हम उसको अपनाएं और अपने जीवन को सुखी बनाएं। तो इतना कहते आप सब भक्तों का धन्यवाद करते हैं। हरे कृष्ण, जय शिल प्रभुपाद।